हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने यहाँ पे इस वीडियो में ऊर्जा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, कार्य के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, ऊर्जा से संबंधित एक हमारा नियम है जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका क्या उपयोग है, इसकी सहायता से क्या होगा कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने पहले बता दिया था आपको कि कार्य के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल किए हुए हैं, ऊर्जा को डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल किए हुए हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, क्या होता है, और इसकी सहायता से हम बात करेंगे ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरणों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को समझते हैं और समझते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा है वो ना आपकी उत्पन्न होगी और ना ही क्या होगी, नष्ट होगी। तो होगा क्या उसका, बस होगा क्या, यहाँ पे लिखा है कि ऊर्जा जो होगी वो एक रूप से केवल दूसरे रूप में बदल जा सकती है। यानी जो ऊर्जा होगी वो किसी एक वस्तु में एक रूप में होगी, वो क्या होगा, उस वस्तु से दूसरे रूप में बदल के दूसरी जगह जा सकती है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, ना ही उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, बस उसका रूपांतरण होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। यानी ना नष्ट होगी ना उत्पन्न होगी, और यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, आगे लिखा है अर्थात जब ऊर्जा एक रूप में लुप्त होती है, मतलब जब ऊर्जा एक रूप से खत्म होगी, मतलब लुप्त होगी, तो अब क्या होगा, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। तो मतलब जैसे ही एक रूप में ऊर्जा यहाँ से अपना स्थान खोएगी, वैसे ही वह दूसरे रूप में अपना स्थान वापस पकड़ लेगी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि ना ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट होगी, बस उसका क्या होगा, रूपांतरण होगा। रूपांतरण क्या होगा कि ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में जाएगी। तो ठीक है, यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी अब क्या पढ़ना है हमें, ऊर्जा का परिवर्तन पढ़ना है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन होता है, उसे ही हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरणों को हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका ट्यूबलाइट है या फिर आप विद्युत बल्ब भी कह सकते हैं। तो ट्यूबलाइट किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन करता है, इसमें हम बात करेंगे। अब आपने देखा कि ये ट्यूबलाइट, यहाँ पे देखिए ट्यूबलाइट का क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ट्यूबलाइट का यहाँ पे वायर है, और वायर को हमने यहाँ पे बोर्ड से यानी विद्युत ऊर्जा से कनेक्ट किया। बोर्ड में हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, यानी विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो यानी हमारे पास क्या होगा, इस जो हमारी लाइट है ट्यूबलाइट, इसको हम क्या करेंगे, विद्युत से यानी विद्युत ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे। तब ये जो हमारी लाइट है, यहाँ पर ट्यूबलाइट है, ये क्या देगी, प्रकाश देगी। क्या देगी, प्रकाश देगी। तो यानी जो हमारी ट्यूबलाइट होती है या विद्युत बल्ब होता है, दोनों क्या करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश ऊर्जा वापस करते हैं। यानी वो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट, ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इमेज में, इमेज से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना दूसरा बात करेंगे, सौर सेल के बारे में बात करेंगे, यानी सेल के बारे में बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे सेल के फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दूसरा अपना बात करने जा रहे हैं, सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेल बना हुआ है, इसमें जो प्लस वाली रॉड है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और माइनस वाली रॉड जो होती है कैथोड कहते हैं। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो हमें याद रखना है माइनस की जो होती है उसे कैथोड कहते हैं और प्लस की जो होती है उसे एनोड कहते हैं। और ये एक द्रव में डूबी रहती हैं जिसे हम लोग विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और विद्युत अपघट्ट में डूबे होने के कारण ये रासायनिक रूप से कार्य करती है। किस रूप से कार्य करती है, रासायनिक रूप से कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। और ये रासायनिक रूप से कार्य करती हैं, बाद में इनके द्वारा हम कोई भी बल्ब, कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या आपने बैटरी देखा है, बैटरी से हम पंखे वंखे चला लेते हैं, और पंखे के अंदर क्या होता है, विद्युत करंट होती है, यानी विद्युत होता है। तो रासायनिक ऊर्जा जो हमारी बैटरी में यानी सेल में होती है, वो काहे में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत में। तो सेल का जो कार्य है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तीसरा बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए ये लाउड स्पीकर है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके बना हुआ है, ये क्या है, लाउड स्पीकर है। तो लाउड स्पीकर अपना काम करता है, आप लोगों को पता है। जब उसको हम क्या करेंगे, इसके स्विच को यहाँ पे देखिए, ये स्विच को जब हम क्या करेंगे, एक बोर्ड से जोड़ेंगे, बोर्ड में क्या होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। तो यानी जब हम लाउड स्पीकर को विद्युत ऊर्जा देंगे, यानी उसमें विद्युत ऊर्जा होगी, तब जाकर वो बजना स्टार्ट करेगा। बजना स्टार्ट करेगा मतलब वो ध्वनि देगा, ध्वनि का मतलब बजने लगेगा। ठीक है, तो लाउड स्पीकर किस प्रकार से काम करेगा, उसको पहले विद्युत
विद्युत ऊर्जा मिलेगी और उस विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, वो बज के यानी ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो लाउड स्पीकर का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना होता है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम चौथा बात करने वाले हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन जो होता है ये आपका क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्वनि से जितनी आपके पास ध्वनि जाएगी वो माइक्रोफोन इसको कंज्यूम करेगा और उसको किसके रूप में निकालेगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में बाहर निकालेगा। तो माइक्रोफोन हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला हम बात करने वाले हैं बिजली के पंखे की बात करेंगे, मिक्सी की बात करेंगे। तो आपको बता दें जो बिजली के पंखे हैं उसमें मोटर लगा होता है, मिक्सी में भी जो क्या होता है वो मोटर लगा होता है। और मोटर तभी कार्य करेगा जब उसको हम क्या देंगे, वैद्युत ऊर्जा देंगे। और वैद्युत ऊर्जा देंगे तब ये बिजली के पंखे घूमना स्टार्ट करेंगे, मतलब गति करना स्टार्ट करेंगे। मिक्सी भी गति करना स्टार्ट करेगी। तो जो वैद्युत ऊर्जा है वो क्या होगी, गति में, यानी गतिज ऊर्जा में बदलेगी। किस में बदलेगी, तो वैद्युत ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदलेगी। याद रखना है यहाँ पे बिजली के जो पंखे होंगे, मिक्सी होगी, ये आपके जो वॉशिंग मशीन होंगे, ये सभी आपके यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। छठा हम यहाँ पे बात करने वाला है सोलर सेल के बारे में बात करें। तो सोलर सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आपका नीला यहाँ पे दिख रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये आपका सौर सेल है। इसमें क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें यानी सौर ऊर्जा, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा देती हैं, सौर ऊर्जा देती हैं। और वही सौर ऊर्जा को बाद में हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके इसके सहारे से हम यहाँ पे घर में लाइट, पंखे, टीवी सभी चलाते हैं, यानी उसको हम विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सौर सेल है यानी सोलर सेल जो हमारा है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम के लिए। नंबर 7 बात करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम 7वां डिस्कस करेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि विद्युत बल्ब हमारा कब कार्य करता है, जब इसको करंट मिलती है। करंट का मतलब क्या मिलती है, जब इसकी विद्युत ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तब ये क्या करेगा, कुछ प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकालेगा और कुछ हीट यानी उष्मा के रूप में ऊर्जा निकालेगा। तो विद्युत बल्ब जो होता है हमारा वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स 8वां हम बात करने वाले विद्युत मोटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो विद्युत मोटर कार्य क्या करता है, देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर यहाँ पे देखिए आगे ये जो लगा हुआ है ये घूमने का कार्य करता है, ठीक है। और घूमेगा कब, जब इसके तार को हम विद्युत से जोड़ते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा इसको देंगे, तार को बोर्ड में जोड़ेंगे, बोर्ड से हमें विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो जब इसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे तब ये मोटर घूमना स्टार्ट करेगा। और घूमने का मतलब एक प्रकार का कार्य करेगा। और कार्य करने का मतलब होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो विद्युत मोटर है इसको हमने विद्युत दी, तब इसने घूमना स्टार्ट किया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य किया। तो विद्युत मोटर जो हमारा होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको अच्छे से याद रखना है। इसके एग्जाम्पल पंखे, धुलाई की मशीन, इसमें भी सभी विद्युत मोटर ही लगे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 9 नंबर पे बात करते हैं, यहाँ पे सितार की बात करते हैं। तो सितार हमारा देखिए क्या करता है कि सितार जो होता है वो म्यूजिक यानी ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि कैसे उत्पन्न करेगा, जब इसको हम किसी के द्वारा यानी कोई भी व्यक्ति इसको बजाता है यानी इसको हाथ से कार्य करता है, कार्य करने के बाद ही तो इसमें ध्वनि निकलती है। तो कार्य जो हम करते हैं वो हमारा यांत्रिक रूप से होता है और कार्य करने के बाद मतलब इसको हाथ से बजाते हैं तब जाके इसमें ध्वनि निकलती है। तो सितार जो होगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, मतलब हम पहले कार्य करेंगे इस पर कुछ, तब जाके ध्वनि मिलती है। और कार्य का मतलब हमारा यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10वें नंबर। तो हमारा डायनमो की बात करेंगे। डायनमो जो होता है आप लोगों को बता दें, जो विद्युत होती है, जो हमारी करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो डायनमो के द्वारा ही अधिकतर बनाया जाता है। डायनमो कैसे कार्य करता है, डायनमो में क्या होगा, जहाँ पे देखिए ये आगे यहाँ पे एक पंखुड़ी टाइप की लगी होती है, इसमें आप चाहे तो पंखुड़ी लगा सकते हैं। और पंखुड़ी पर जब हम क्या करेंगे, इस पंखुड़ी को घुमाएंगे, मतलब इसको घुमाने का कार्य करेंगे, घुमाने का कार्य करेंगे, तो मतलब उसमें को हम कौन सी ऊर्जा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे। और जब ये घूमना स्टार्ट होगा तो ये पीछे से यहाँ पे इलेक्ट्रिक उत्पन्न करेगा, मतलब क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो जब इसको हम घुमाते हैं मतलब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो पीछे से इसमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो यानी ये जो डायनमो हमारा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो हमारा जनरेटर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जनरेटर जो होता है, जनरेटर का आपने देखा होगा जब हम उसको घुमाते हैं तब जाके उसमें लाइटें वाइटें आप सभी कार्य उससे कर सकते हैं। तो डायनमो भी आपका जो डायनमो है और जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट उपकरण को डिस्कस कर लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये इमेज के द्वारा यहाँ पे समझ में अच्छे से आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।